Hi everyone. Hi. Welcome to my channel The Chem Squad. गेम ये है कि आज क्या बढ़ रहा है। आज हम शुरुआत करेंगे। रेजोनेंस पढ़ लिया पूरा, ये पढ़ ली ना वीडियोस, हो गया ना। तो आज बात करने वाले हम रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में, और ऑल्सो प्लस हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस वर्सेस इंडक्टिव, कौन जीतेगा। रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स चालू कर रहे हैं। जैसे दो कार्बोकटाइंस दिए हैं और पूछा इनमें से कौन स्टेबल है। देखो, हमने जब भी कार्बोकटाइंस, कार्बन आयंस, इन लोगों की बात करी तो हमने बोला कि यार चार्ज जितना फैलाओ ना, उतना चार्ज पर यूनिट एरिया कम होता है, और जितना चार्ज पर यूनिट एरिया कम होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ना, क्योंकि चार्ज फैल जाता है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थोड़ी खुशियाँ मिलती हैं उसको लाइफ में। ये सब बातें हम कर चुके हैं। फिर हमने इंडक्टिव के थ्रू भी देखा था कि वाया सिग्मा बॉन्ड्स, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो वो खुश नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स के मामले में गरीब है। तुम उससे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो तो उसको मज़ा नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर तुम उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोगे वाया सिग्मा बॉन्ड्स तो वो खुश हो जाएगा। सिमिलरली रेजोनेंस में भी तो ये गेम होगा। अगर कोई उसकी हेल्प कर दे वाया रेजोनेंस तो पॉजिटिव चार्ज तो खुश हो जाएगा ना। और रेजोनेंस में हो क्या रहा है, फैलती है चीज, चार्ज फैलता है। तो अगर मेरे को दो कार्बोकटाइंस दी हैं और मुझे पूछा कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं एक बार नजर मारूंगी फर्स्ट वाले पे, मैं बोलूंगी पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल यार, क्यों नहीं हो सकता। हाँ, टीम बुला लेना पूरी। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। तो जब इसमें रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मोटा मोटा कि ये इन पूरी जगह पे पॉजिटिव चार्ज फैल रहा है, राइट। और अगर मैं इसकी शक्ल देखूं, ध्यान से देखना इसकी शक्ल, गौर से देखिए इसको, पॉजिटिव, सिंगल, सिंगल, डबल, रेजोनेंस कैसे होगी? बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कैसे घुमाओ पाई इलेक्ट्रॉन्स को? पाई बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्या किसी और तरीके से मदद हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। देखो, ये वाले कार्बन की शक्ल देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एल्कीन है। और डबल बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं, उनका कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई या माइनस आई? खींचते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माइनस आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट वाले नोट्स में। तो अगर उनमें माइनस आई इफेक्ट है तो ये तो बर्बाद ही कर रहा होगा, हेल्प तो नहीं कर रहा। चाहे पास से करे चाहे दूर से, हेल्प तो नहीं कर रहा ना। तो जहां पे रेजोनेंस हो रहा है वहां पे हेल्प हो रही है, जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है वहां हेल्प नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, बिकॉज उनकी टेंडेंसी है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की, वो कर रहे हैं, तो बर्बादी ला रहे हैं। तो वन इज मोर स्टेबल देन टू। इसी में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अब देखो, अब देखो फर्स्ट केस, फर्स्ट केस रेजोनेंस हो रहा है, आहा बढ़िया, रेजोनेंस होगा, चार्ज फैलेगा, बहुत स्टेबिलिटी, खुश हो गया। क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है यहाँ रेजोनेंस। ठीक है, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव है, रेजोनेंस हो सकता है? क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उठ के इसकी मदद कर सकते हैं? नहीं। ऑल्टरनेट होता तो रेजोनेंस होता। डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव है। इसकी शक्ल देखो, ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, कैसा दिख रहा है? ये एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, है ना। अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन होता है तो मानोगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर किसी की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी मानोगे, इसमें तो कोई झूठ नहीं है ना। अब इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस वाले कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और पाई बॉन्ड कैसा है? इसका प्योर पी और इसका प्योर पी आपस में पाई बना रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक में समझो कि कैसे चल रहा होगा। और ये जो खाली जगह है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये खाली ऑर्बिटल कौन सा है? ये sp2 वाला है। ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में खालीपन है, p ऑर्बिटल में नहीं है। क्या बोला था मैंने, रेजोनेंस से हेल्प तो तब हो पाएगी ना जब कोई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ पाएंगे, और वो कब आ पाएंगे, जब दो p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे, एक खाली होता, एक में इलेक्ट्रॉन्स होते तो पाई बॉन्ड बना के मदद कर देते। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ कर ही नहीं सकते। वो जो खाली ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल थोड़ी है, वो तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ओवरलैप हो ही नहीं सकता। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस हो तो हम उसमें रेजोनेंस नहीं करवा सकते, बट डबल बॉन्डेड के साथ वाले कार्बन पे प्लस हो तो रेजोनेंस हो सकती है। ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां तो रेजोनेंस हो सकती है, यहां नहीं हो सकती, यहां नहीं हो सकती। अब अगर मुझे इनमें कंपेयर करना है कि भाई तुम बताओ अपनी गेम, तुम में क्या चल रहा है, फिर तो मैं कैसे कंपेयर करूं, फर्स्ट वाला तो जीत ही गया ना, अब मुझे इनकी बात करनी है। अब थोड़ा सा कहानी बेसिक पे लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, ये कौन था, ये कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन था, मतलब पहले sp3 था फिर उस पर प्लस आ गया, और ये डबल बॉन्डेड है। सिंपल सा सवाल है मेरा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन sp2 होता है, यहाँ sp3 होता है, यहाँ sp होता है, मान रहे हो, कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, sp वाले पे, sp2 वाले पे, या sp3 वाले पे। बिल्कुल बॉन्डिंग पे जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पे जा रहे हैं, कोई ऊपर की बात कर ही नहीं रहे। क्या लगता है, क्या लगता है, बोलो पब्लिक। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑर्बिटल बढ़ जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। और अगर कोई चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है तो वो खुद पे प्लस लाएगी या माइनस, खुशी खुशी उस पे माइनस ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खुद पे माइनस झेल लेगा, वो खुद पे प्लस देख के बौखला जाएगा कि ये क्या चल रहा है यार, इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं मैं, तो मेरे पे प्लस प्लस तो लाओ मत देखो जीवन में, तो वो खुद पे प्लस तो नहीं पसंद करेगा। और यहाँ देखोगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव है, एकदम ही बर्बादी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज पे पॉजिटिव चार्ज ले आए तुम, वो कह रहे भाई स्टेबिलिटी मेरा उसका क्या होगा, ऐसे मत करो, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। चमका, बोलो पब्लिक, चमका कि नहीं। एक इतनी प्यारी गेम हमने यहां से सीखी है कि अगर तुम डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव ले आओ, मतलब ऐसे बनाओ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव, तो आहा बढ़िया गेम, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। पर अगर तुम डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव ले आओ, दुख ही दुख, चाहिए ही नहीं उसको लाइफ में ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं, शक्ल देखो इन लोग की, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ओके। आराम से बात सीखते हैं, बहुत ही आराम से। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, बातों का मतलब क्या है, ठीक। एक नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, नेगेटिव सिंगल डबल, स्टेबिलिटी का क्या गेम होगा, रेजोनेंस हो सकती है, एक नेगेटिव कार्बन में, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक डबल बॉन्ड है, क्या रेजोनेंस हो पाएगी, बिल्कुल होएगी। नेगेटिव यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन बोलेगा 5 बॉन्ड तो बनवा के दिखा दो इस जीवन में, बना तो नहीं रहा, तो ये पाई बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे जाएगा, रेजोनेंस होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, ऐसा बनेगा। और इसका हाइब्रिड कैसा दिखेगा, ढांचा डबल बॉन्ड, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, और नेगेटिव फैल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि चार्ज जितना फैलेगा उतना चार्ज पर यूनिट एरिया कम होगा, उतनी बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी, सब लोग खुश, बढ़िया चंगा चल रहा है सब कुछ, सही बात।
आगे बात करते हैं। सेकेंड गेम में रेजोनेंस हो सकती है, नेगेटिव सिंगल डबल हो सकती है। तो एक बार करा के देखी, एक बार कराई तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, और इधर वाले को तो छुआ भी नहीं। अब यही रुक जाऊं या थोड़ी सी और रेजोनेंस करा लूं? अब यहीं पे रुक जाऊं कि थोड़ी और रेजोनेंस करा ही लूं? हो सकती है सेम डायरेक्शन में, ये भी तो सोचना है, क्योंकि मैं तो चार्ज फैला रही हूँ, जितना फैलेगा उतना बढ़िया है ना, उतनी स्टेबिलिटी है। तो वापस ले आए तो बस इतने में ही फैल पाया, तो हम सेम डायरेक्शन में और खेलेंगे, और खेला तो मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि ये तो ऐसे दिखने में ही समझ आ रहा है कि चार्ज काफी फैल गया यार, पूरे ऐसे चेन में ही फैल गया। तो इस केस में ज्यादा फैला ना चार्ज, रेजोनेंस यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है, कहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा आई? यहां पे जहां ज्यादा फैला, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज फैला उतना चार्ज पर यूनिट एरिया कम, उतनी बढ़िया चीज। तो 2 वुड बी मोर स्टेबल देन 1। कोई दिक्कत? खेल लो, टफ है ही नहीं। चार्ज फैलाना है, जहां ज्यादा फैल रहा है रेजोनेंस से वो ज्यादा स्टेबल, और जहां फैल ही नहीं रहा है वो तो भैया तुम तो हार ही गए ना, तुम तो फैला ही नहीं पाए चार्ज को। चलो खेलो, फिर ट्राई करो, होगा तो मैं कराऊंगी, नहीं होगा तो भी मैं ही कराऊंगी। खेलो भैया, ट्राई ट्राई खेलो। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 1 या 2? अब इतना तो समझ आ ही गया चार्ज फैलता कैसे है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ गए तो बार बार बनाना मत, वो तो मैं इसलिए बना रही हूँ कि चल तुम्हारी मदद हो जाए, पर अब मैं भी बनाना छोड़ दूंगी, क्या जरूरत है बार बार बनाने की, सिर्फ शक्ल ही तो देखनी है। क्वेश्चन तो 10 सेकेंड में करने की कोशिश करोगे ना पेपर में। ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, चलो एक बार रेजोनेंस हो गई। फिर यहाँ जो नेगेटिव बनेगा वो इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ जो नेगेटिव बनेगा वो इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ जो नेगेटिव बनेगा वो ऐसे पूरा घूम जाएगा। तो यहाँ पे पूरी रिंग में घूम रहा है, ज्यादा फैल गया, बहुत बढ़िया। सेकंड में यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ये और है, तो यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ ज्यादा हो रही है ना, यहाँ पूरी रिंग में फैल रहा है, यहाँ यहीं तक जा रहा है। अगर हम लॉजिकली देखें तो यहाँ ये नेगेटिव पूरी रिंग में फैल रहा है, पर यहाँ देखें सेकेंड केस में तो ये यहीं तक जा रहा है, यहीं तक फैला है। बहुत अच्छा किया आपने, मदद की, थैंक यू सो मच, पर उतनी नहीं कर पाए ना, तो 1 ज्यादा स्टेबल होगा। देखो तुम्हें आता था, मार बच्चे। किसी को भी कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बता दो यार, नहीं है तो बता दो यार। चलो नेक्स्ट, बोलो जी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इसका पॉजिटिव ये p में है, ऐसे समझ आती है। ये लोन पेयर है, ये कार्बन पे पॉजिटिव है, ये लोन पेयर है, और इसके p में पॉजिटिव है, मतलब खाली ऑर्बिटल है, तो ये मदद कर देगा ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा इसमें। तो अगर किसी कार्बोकटायन के जस्ट पड़ोस में OH बैठा है तो वो उसकी मदद कर देगा वाया रेजोनेंस, क्योंकि कर पाएगा। और अगर मदद कर देगा प्लस आर इफेक्ट से मदद कर देगा तो वो उसके जीवन में लाएगा बहुत सारी स्टेबिलिटी, वहीं पे क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगी? इसके पास खाली पी है, ये बैठा है, ये कह रहा है मेरे को दे दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे मर्जी दो, क्योंकि मैं अगर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है तो हो सकती है रेजोनेंस। यहाँ देखना, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, दूर हो गया ना,
ऑल्टरनेट कहाँ है, कैसे मदद करे? तो यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं हो पाएगा, तो बचा क्या? इंडक्टिव। बचा कौन? इंडक्टिव ही बचा, दूर बैठा है। और OH इंडक्टिव के थ्रू वाया सिग्मा बॉन्ड्स तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है ना, है ना? जब सिग्मा बॉन्ड्स में बैठा होता है तो अपनी ताकत दिखाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, और रॉबिन हुड की तरह बिहेव करता है वाया पाई बॉन्ड्स, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है तो कह रहा है चल ले ले यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट से स्टेबल कर रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस आई से बर्बाद कर रहा है। तो 2 वुड बी मोर स्टेबल देन 1। वो तो अगर तुम इतना ही देख लेते कि यहाँ रेजोनेंस हो पा रही है या नहीं हो पा रही, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता। गेम समझे? आगे चलो। नेक्स्ट, ये लोग बैठे हैं, समझना। NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है या खींचता है? देखो, ये वाला पार्ट तो सेम है ना सब में, इसमें तो कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। NO2 का गेम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना। कह रहा है इंडक्टिव से देना, इंडक्टिव से दे दो, रेजोनेंस से देना, रेजोनेंस से दो, हम तो खींचने के लिए बैठे हैं। NH2 क्या लोन पेयर है? बिल्कुल है। क्या मदद कर पाएगा? अरे क्यों नहीं यार, दिल खोल के, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, आओ जी आओ। तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट से मदद हो रही है, यहाँ तो नहीं हो रही। इनफैक्ट माइनस आई खेल रहा होगा, खींच रहा होगा। स्टेबल कौन होगा? 2 इज मोर स्टेबल देन 1। खेलो भैया, 1 2 3 4 कार्बोकटायन स्टेबिलिटी खेलना है ना। यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं आसपास, कौन मदद करने आएगा? कोई नहीं आ सकता। सेकेंड वाले केस में पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बिल्कुल रेजोनेंस हो सकती है, चलो मदद हो गई। यहाँ पे ये मदद करने जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये मदद करने चला जाएगा, काफी फैल गया पॉजिटिव। और यहाँ तो ये मदद करने जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये मदद करने जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये मदद करने जाएगा, पूरी रिंग में पॉजिटिव घूम रहा है, काफी फैला दिया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जितनी ज्यादा रेजोनेंस हुई उतना ज्यादा चार्ज फैला, उतना चार्ज पर यूनिट एरिया कम, उतना ज्यादा स्टेबल। तो फोर्थ वाला इज द मोस्ट स्टेबल वन और फर्स्ट वाला कम है। अब मोटा मोटा हमने ये सीखा है चार्ज फैलाना है, जैसे मर्जी फैलाओ। कोई इंडक्टिव से मदद कर दे तो बढ़िया है, कोई रेजोनेंस से करे तो कितना फैल रहा है वो देख रहे थे हम। इनकी शक्ल देखो दोनों की। पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग CH2 पॉजिटिव, एक बेंजीन रिंग CH पॉजिटिव। ये कौन ज्यादा स्टेबल? पॉजिटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, होगा यहाँ पॉजिटिव, होगा यहाँ पॉजिटिव, फिर हो जाएगा। पूरी रिंग में पॉजिटिव घूमेगा, काफी काफी बढ़िया चल रहा है। इस पॉजिटिव का क्या होगा? चलो ये रिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस होगी पॉजिटिव, यहाँ होगी पॉजिटिव, फिर ये आएगा पॉजिटिव, फिर ये वापस आ जाएगा, घूम के आ गया एक बार, यहाँ घूम के आ गया तो ये बोलेगा आजा इधर भी घूम ले थोड़ा सा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और रिंग लगा दी तो वो और घूमने लग गया ना, और वो अगर और घूमने लग गया तो उसने बढ़िया स्टेबल कर दिया ना। एक पॉजिटिव चार्ज है वो इस रिंग में घूम के आया, अच्छा स्टेबल हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, पूरी रिंग में पॉजिटिव फैल गया। फिर दूसरे केस में हमने देखा कि वो इस रिंग में भी घूम के आया और इस रिंग में भी घूम के आया, तो वो पूरा दोनों रिंग्स के थ्रू आउट फैल गया ना, और फैल गया ना। और अगर वो और फैल गया तो वो और स्टेबल हो जाएगा। चार्ज फैलाना ही तो गेम था हमारा, ये हो जाएगी स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन कार्बन आयन जब देखते हैं ना, तो ये देखते हैं कि वाया रेजोनेंस चार्ज कैसे फैल रहा है। जितना ज्यादा चार्ज फैलेगा उतनी ज्यादा मदद होगी, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा फैलेगा उतनी ज्यादा मदद होगी। बहुत बढ़िया, समझे? किसी को भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी?
रेजोनेंस वर्सेस इंडक्टिव की गेम चालू करते हैं। सबसे पहले तो रेजोनेंस इफेक्ट इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। रेजोनेंस, सेम पेन से क्यों लिखूं, रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर है इंडक्टिव से। काहे काहे रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है इंडक्टिव से, क्यों? जनरल केस बता रही हूँ, अभी हैलोजेंस पे घुसी भी नहीं, जब वहां पे आऊंगी तब बात करूंगी। जनरली रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? लॉजिकली सोचना, बिल्कुल लॉजिकली। सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कोई अपनी तरफ या तो खींच रहा है या तो उसकी तरफ पुश कर रहा है, यही इंडक्टिव है ना। टग ऑफ वॉर, एक रोप है, या तो इधर की तरफ खींचेगा या तो उधर की तरफ खींचेगा, इतना ही हो रहा है। हेल्प कर रहे हैं तो भी उतना सही कर पा रहे हैं, और अगर बर्बाद कर रहे हैं तो भी उतना सही कर पा रहे हैं। बट रेजोनेंस तबाही मचा देता है। हेल्प करनी है तो भी बहुत दिल खोल के करता है कि पूरे अपने लोन पर दे देता है, जा रख ले, या पूरा नेगेटिव दे देता है कि जा रख ले, और बर्बाद करेगा तो भी पूरा ले जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे या ऐसे जा रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि पूरा जा रहा है या पूरा लिया जा रहा है, ये गेम चल रही है। बट इंडक्टिव में सिर्फ थोड़ा सा आदान प्रदान वाया सिग्मा बॉन्ड चल रहा है। इसलिए जनरल केस में बोला जाता है कि रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। अगेन डिस्क्लेमर, मैं हैलोजेंस पे अभी पहुंची नहीं हूं, जब पहुंचूंगी तब की तब देखेंगे। ठीक, तो अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मिक्स्ड क्वेश्चंस जिनमें इंडक्टिव भी लग सकता है, जिनमें रेजोनेंस भी लग सकता है। अब दिमाग हमें लगाना है कि पहले किसको प्रायोरिटी दें। जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिले और तुम्हें बोले स्टेबिलिटी बता दो, सबसे पहले तो तुम्हें चेक करना है दिया क्या है, दिया क्या है। अब जैसे यहाँ कार्बोकटायन दिया है तो वो बेचारा इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में गरीब है। अब कोई उसकी मदद कर देगा तो थैंक यू करेगा, कोई उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो वो बोलेगा पागल है क्या, क्यों बर्बाद कर रहा है, राइट। यही छोटी सी गेम चलनी है। तो सबसे पहले देखना है कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में। दूसरी चीज, ग्रुप्स अटैच्ड क्या है, हेल्प करने वाले या बर्बाद करने वाले। फिर प्रायोरिटी रेजोनेंस को देनी है। पहले रेजोनेंस ढूंढो, क्योंकि रेजोनेंस से आबादी भी ज्यादा है और रेजोनेंस से बर्बादी भी ज्यादा है। तो पहले रेजोनेंस ढूंढेंगे, फिर इंडक्टिव ढूंढेंगे। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कभी गलती नहीं हो सकता। स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है जी, कार्बोकटायन दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमने शक्ल देखनी शुरू करनी है, ग्रुप्स कहाँ लगे। NH2 लगाए, NH2 लगाए, और ये नॉर्मल CH3 चल रहा है, ठीक है। रेजोनेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती, रेजोनेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती। और हमारे दिमाग में चलेगा कार्बोकटायन है, गरीब टाइप का है, उसको कोई मदद कर दे तो बढ़िया। पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, लोन पेयर जाएंगे हेल्प करने, जाएंगे। तो इसको NH2 का प्लस आर इफेक्ट मिल रहा है, बहुत ही हेल्प हो रही है, तो ये आबाद हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहां पे देखो, पॉजिटिव सिंगल, फिर लोन पेयर, बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया यार, घूमने ही नहीं देगा वो इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे प्लस आर तो नहीं हो सकता ना, और अगर प्लस आर नहीं हो सकता तो अब हमने देख लिया रेजोनेंस तो नहीं है। इंडक्टिव पे दिमाग चलाना शुरू करेंगे। अच्छा, NH2 लगा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इस पे इफेक्ट लाएगा और इस पे भी इफेक्ट लाएगा। इंडक्टिव माइनस आई तो ये तो बर्बाद कर रहा होगा, क्योंकि हेल्प तो कर नहीं रहा है। और थर्ड केस में NH2 तो नहीं लगा ना, कम से कम CH3 लगा है जिसका प्लस आई होता है, उसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो नहीं लगा ना। तो सबसे बढ़िया कौन होगा? फर्स्ट वाला, जिसकी मदद हो रही है साक्षात रेजोनेंस से। और सबसे घटिया कौन होगा? सेकंड वाला, क्योंकि उसमें कोई वाया इंडक्टिव ही सही खींच तो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तुम उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उसके पास पहले ही कम है। बस इतनी सी गेम है। तो अगर इंडक्टिव वर्सेस रेजोनेंस की गेम आए तो प्रायोरिटी तो रेजोनेंस को देना पहले, कि अच्छा ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, ये इंडक्टिव से हो रहा है, रेजोनेंस ही जीतेगा, ऐसा सा गेम है। तो 1-3-2 आ गया।
ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ऑल्टरनेट बैठे हैं, हेल्प कर देंगे। तो ये तो प्लस आर से हेल्प सी हो रही है, बट यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दूर है तो हेल्प तो नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इंडक्टिव से तो खींच ही रहा होगा, तो 1 मोर स्टेबल देन 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसकी शक्ल देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब मैं एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कराऊंगी तो उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये सब लिखा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, या बेंजोइक एसिड दिया होता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये सब आता है। तो थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं कि अगर कार्बोकटायन कार्बन आयन नहीं होते तो सोचते क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ तक कोई कंपेयर करा देता है, क्योंकि तब एकदम से नहीं चमकता कि यार क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो गया, ये कैसे देखें, ऐसे कैसे सोचें। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करो कि अगर सिर्फ कार्बोकटायन या कार्बन आयन होती है और ऐसे ऐसे लोग लगे होते तो फर्क क्या क्रिएट करते हैं। ध्यान से समझना, बिल्कुल लॉजिकली जाएंगे। देखो इधर ये चीज देखो, ये वाली चीज, ये तो हर किसी में है ना, डिफ्रेंशिएटिंग तो नहीं है ये फैक्टर। एवरीबडी शुड फोकस, इट्स इंपॉर्टेंट नाउ। बेसिक बेसिक हो चुका है, यहां से समझना बहुत जरूरी हो गया। अब ये चीज तो सब में है, तो ये पॉजिटिव को रिंग से स्टेबिलिटी तो सब केसेस में इक्वली मिलेगी ना, कि रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे मदद करने, फिर अगले जाएंगे, फिर अगले जाएंगे, और पूरी रिंग में पॉजिटिव घूम रहा है, ये सब में है, सब में ये वाली स्टेबिलिटी है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर सकता है? जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगे, या तो हेल्प करे या तो बर्बाद करे। और अगर हेल्प कर रहे हैं तो कौन ज्यादा कौन कम, बर्बाद कर रहे हैं तो कौन ज्यादा कौन कम। ठीक है, अगर एक बेंजीन रिंग पे एक ये ग्रुप है और इसके जस्ट पड़ोस वाले कार्बन पे कोई चीज होती है, इधर पड़ोस या इधर पड़ोस, तो इसको ऑर्थो कार्बन कहते हैं। ऑर्थो मतलब जस्ट पड़ोस वाला, जस्ट पड़ोस वाले पे ग्रुप लगा है तो वो उसके ऑर्थो पोजिशन पे लगा होता है। ठीक, उसके नेक्स्ट वाले ये जो होते हैं पड़ोस के पड़ोस वाले घर में मेटा पोजिशंस होती हैं। ठीक, और पड़ोस के पड़ोस के पड़ोस वाले घर में सबसे नीचे वाला ये जी की रिस्पेक्ट में पैरा है। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस ये होती हैं कि अगर मैं एक ग्रुप हूं जो मैं बेंजीन पे लगी हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट वाला होगा उसको मेरा ऑर्थो पोजिशन कहेंगे, उसके और नेक्स्ट वाला होगा उसको मेरे रिस्पेक्ट में मेटा कहेंगे, और बिल्कुल नीचे वाला जो ग्रुप होगा उसको मेरे रिस्पेक्ट में पैरा कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप है, ये मेटा नाइट्रो, ये पैरा नाइट्रो। समझाना शुरू कर रही हूँ इफेक्ट कैसे होता है, एक बार समझाऊंगी उसके बाद ये सिखा दूंगी कि याद कैसे रखना है, क्योंकि हर बार तो ऐसे नहीं देखते रहोगे, तो क्वेश्चन तो जल्दी करना है ना अब तुम्हें, तो तुम सोचोगे क्या उसके बाद वो बताऊंगी, पहले सीख लो हो क्या रहा है। ये नाइट्रो ग्रुप अगर इसके ऑर्थो पे लगा है तो इसको इफेक्ट कैसे कैसे कर रहा होगा, इफेक्ट कैसे कैसे कर रहा होगा, समझना मेरी बात ध्यान से। नाइट्रोबेंजीन पे अगर लगा है, अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पे लगा है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की वाया रेजोनेंस, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ये बोलेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स मुझे दो, होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बना रही हूं क्योंकि एक ही चाहिए यहाँ पे, CH2 पॉजिटिव। इसने बोला कि मैं तो भैया मैं अपनी जनरल चीज थोड़ी छोड़ूंगा, मैं माइनस आर इफेक्ट हूं, परमानेंट होता है हर इफेक्ट। ये इधर आ गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया ना, तुम देख पा रहे हो क्या हो रहा है। एक बार जरा एक बार जरा एक बार जरा 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 इंपॉर्टेंस दो इस बात को, कितनी ज्यादा बड़ी बात हो गई है। मेरे पे पॉजिटिव, मैं बर्बाद ऑलरेडी, और मुझे मदद चाहिए, और कोई ग्रुप ऐसा लगा है बदतमीज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी खींच रहा है कि जिस जस्ट कार्बन से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकती थी वो उस पर भी पॉजिटिव ले आया। बर्बादी एंड बर्बादी। तो सोचो अगर NO2 इसके ऑर्थो पे लगा दिया तो ये तो बिल्कुल ही मतलब माइनस आर इफेक्ट से बर्बाद करने पे आ चुका है, कि जस्ट मेरे साथ वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव ले आया, माइनस आर इफेक्ट से बर्बाद कर दिया। तुम समझ रहे हो, मैं पॉजिटिव हूं, जस्ट साथ में नेगेटिव होता तो मेरी मदद होती ना कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ले लेती,
मैं पॉजिटिव, बिल्कुल साथ में पॉजिटिव। भाई क्या कर रहा है ये मेरे साथ, ऐसा गेम होगा? ठीक है, तो ऑर्थो पे जब NO2 लिखा है तो याद रखना कि -R से तो खेल ही रहा है। मेटा पे देखते हैं, मेटा मेटा मेटा, ये CH2 पॉजिटिव है, ये N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है। इसको मैं यहाँ से कट करके दोबारा बनाऊंगी क्योंकि पूरा पेज लगेगा, तो रुक जाओ। ये रहा CH2 पॉजिटिव, और मेटा पे, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा है। ध्यान से सुनना भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। ये इधर जाएगा क्योंकि उसकी तो टेंडेंसी है ना, उसको बेंजीन रिंग दिख रही है, वो बोल रहा है आओ भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट खेल रहे हो। ये इधर जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाने सीख गए हो, 600 बार पूछा था, बना लिए हाँ बोल रहे थे सब लोग। अब मत रोना। डबल बॉन्ड NO माइनस, ये, और यहां पॉजिटिव आ गया, इस कार्बन से दूर गया ना। घुमाते रहना, देखना कितनी बर्बादी उस कार्बोकटाइन की हो सकती है। अगर ये यहाँ है, ऑल्टरनेटिव बैठा है, ये इधर जाएगा मदद करने। अब जो NO2 खेलता है वो तो वो खेलेगा ही ना, वो अपने खेल थोड़ी छोड़ देगा एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगने से। ऐसे बैठा है, इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, किसको छुआ भैया हमने? यहां पाई बॉन्ड आया तो यहां पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, ये ऐसे, इसको नहीं छुआ, और ये CH2 पॉजिटिव एज इज है, इसको नहीं छुआ। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, ये पॉजिटिव, ठीक है। और फाइनल गेम क्या होगा? ये यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 2 3 CH2 पॉजिटिव N डबल बॉन्ड O। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इस पूरी खेल कथा में क्या कभी भी जिस कार्बन पे पॉजिटिव था कार्बोकटाइन, उसके पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आया? कभी भी इस पूरी कहानी में? whenever whatever I have done, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, हाइब्रिड इन्हीं सबके मिश्रण से होगा। क्या कभी भी ऐसा हुआ कि NO2 के रेजोनेंस ने उस कार्बोकटाइन को इफेक्ट किया हो डायरेक्टली? किया क्या? पिछले केस में NO2 के रेजोनेंस ने बिल्कुल डायरेक्टली इस कार्बोकटाइन को इफेक्ट कर दिया था, बिल्कुल डायरेक्टली, बिल्कुल इसके साथ वाले कार्बन पे प्लस ले आया, तो बर्बादी बिल्कुल रेजोनेंस की वजह से थी। इस केस में NO2 अपना रेजोनेंस खेल रहा है, क्या उसके उस खेल खिलौने में कभी भी CH2 पॉजिटिव को रेजोनेंस से कोई इफेक्ट हो रहा है? उसके पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आया? बिल्कुल नहीं आया, आया ही नहीं। तो पता है, हमने क्या सीखा इस बात का मतलब? इस बात का ये मतलब है कि जब जब ये ग्रुप है कोई, तो इसके ऑर्थो पे ये जो जीवन बैठा है, ये इसको रेजोनेंस से इफेक्ट कर रहा है। ये G को रेजोनेंस से इफेक्ट कर रहा है। बट अगर ये यहां कोई ग्रुप बैठा है मेटा पे, जीतू, ये जो जीतू भैया बैठे हैं, ये G को रेजोनेंस से हार्म नहीं कर रहे, हार्म या हेल्प से इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडक्टिव पे आएंगे पर रेजोनेंस से तो नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए तुम्हें रटवाया जाता है कि जब आपको एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है ना, तो जो ऑर्थो पे बैठा होता है वो रेजोनेंस करता है, जो मेटा पे होता है ना वो सिर्फ इंडक्टिव करता है। रटा हुआ है ये चीज, उसके पीछे का लॉजिक, कि साफ साफ साक्षात दिख रहा है कि नहीं इफेक्ट कर रहा। या तो अब हम भी रख लेंगे, पर हमसे कोई पूछे तो हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ रटने के लिए नहीं रटा है। तो जब वो मेटा पे था तब वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। पैरा खेलो, खुद से खेलो, ट्राई तो करो। ये है, ये है, खेलना जरा खुद से, खुद चालू करो। ये इधर जाएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे जो इसके ऑल्टरनेट बैठे हैं, बस भेज दो। इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ,
डबल बॉन्ड N, O पे माइनस O, और यहां आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इधर जाएगा। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि यहीं पे गेम ओवर हो चुकी है। जो भी होगा आगे हो जाएगा, हमसे क्या मतलब, हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि पैरा पे बैठा है तो भी रेजोनेंस से इफेक्ट कर रहा है। तो अब हमने पता है क्या सीखा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके हमारा टेक अवे क्या है बड़ी बातों से? हमारा टेक अवे ये है कि मुझे इस ग्रुप की बातें जाननी है। कुछ भी हो सकता है, ये कार्बोकटायन, कार्बन आयन, ऑक्सीजन पे माइनस, कुछ भी। इस ग्रुप की अगर मुझे बातें जाननी है तो मैं क्या सीखूंगी कि इसके यहाँ पे G1, G2 और G3 लिखा है, ये कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो जो ऑर्थो पे बैठा है जस्ट, अरे इस साइड पे भी यार, ठीक है, जो ऑर्थो पे बैठे हैं वो इसको रेजोनेंस से जी को इफेक्ट करेंगे। अब उसका प्लस आर हो या माइनस आर हो, ये उसकी किस्मत, इफेक्ट करेंगे। G2 जो है वो रेजोनेंस से जी को इफेक्ट नहीं करेगा, और G3 जो है वो रेजोनेंस से जी को इफेक्ट करेगा। क्या इतनी बात चमकी? एंड में तो तुम्हें यही याद रखना है, वो तो तुम्हारे भले के लिए था, वो तो गुडनेस ऑफ माई हार्ट थी कि मैं समझा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। बातें तो तुम्हें भी यही याद रखनी है जो तुमने ऑलरेडी रटी होंगी, अगर किसी ने रटवाई होंगी तो। पूरे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में ये सब चाहिए, और तुम्हें पता है वो कितना जरूरी टॉपिक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इंडक्टिव पे। इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड का खेल है, वो तो जीवन भर वो भी चलेगा। तो ये बिल्कुल पास बैठा है, जो जीवन भाई साहब हैं, जीवन भाई साहब पड़ोस में बैठे हैं। अगर वो इतनी पास बैठे हैं तो ये पास से इंडक्टिव दिखाएगा, और इंडक्टिव एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, तो इसका इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर होगा। ये थोड़ा दूर से, बट ये G2 रेजोनेंस तो कर नहीं पा रहा है, ये सिर्फ इंडक्टिव से इफेक्ट कर पाएगा। और इसके केस में इंडक्टिव बहुत ही दूर हो गया, ना के बराबर, इंडक्टिव बहुत ही दूर, दूर से। और इंडक्टिव एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, तो काहे का इफेक्ट। तो हमने मोटा मोटा ये टेक अवे किया कि भाई अगर कोई ग्रुप लगा है और ये G1, G2, G3 है, तो G1 जो है वो रेजोनेंस से भी इफेक्ट करेगा और इंडक्टिव भी उसका पास में है, पास में। G2 जो है वो ओनली इंडक्टिव से इफेक्ट कर पा रहा है, तो ऑफ कोर्स G1 का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। और G3 जो है वो भी रेजोनेंस से भी इफेक्ट कर पा रहा है और इंडक्टिव दूर से, इंडक्टिव दूर से। गेम चमकी। बस इतनी सी बात थी। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई है तो फटाफट बता दो, क्योंकि अगर ये बात समझ आ गई है तो वो तुम्हें दुनिया में कोई भी क्वेश्चन दे, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, कुछ भी, तुम में समझ आ जाएगा कि देखना कैसे है। कि ऑर्थो पे लगा है रेजोनेंस और इंडक्टिव पास से, मेटा पे लगा है इंडक्टिव, तो चलो ऑर्थो वाले का तो गेम स्ट्रॉन्गर ही होगा। फिर पैरा पे लगा है वो भी रेजोनेंस, मेटा से तो स्ट्रॉन्गर ही होगा। गेम जो भी है, बर्बादी आबादी वो बातें अलग है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। फटाफट बता दो यार, चमका कि नहीं? बहुत जरूरी है लॉजिक समझना, और वो तो अलग बात है लॉजिक समझ गए, ये याद जरूर रखना, क्योंकि लॉजिक समझ गए बहुत बढ़िया बात है, पर हर बार करके थोड़ी देखोगे, इवेंचुअली तो यही काम आने वाला है। लॉजिक तो इसलिए क्योंकि मुझे आता था। सुनो, वरना मोस्ट ऑफ द टीचर्स की तरह एक्सेप्शन बोल के निकल लेते आगे, पर एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, आलस होता है सबका, सब में होता है आलस, मेरे में भी है बट थोड़ा कम। चलो शुरू हो जाओ। ये बताना था ना, क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दोगे, खेलो भैया।
स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल। फर्स्ट केस ये ऑर्थो पे लगा है, ऑर्थो पे लगा है तो रेजोनेंस भी खेलना है, इंडक्टिव भी खेलना है। और NO2 भगवान जानता है ये माइनस आर इफेक्ट दिखाता है और ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा पास से। तो ये तो भैया बर्बादी की चरम सीमा पे, चरम सीमा पे, बर्बादी मैक्स, प्रो मैक्स, बर्बादी प्रो मैक्स पे है ये। और यहां NO2 सिर्फ इंडक्टिव से इफेक्ट कर पाएगा तो माइनस आई ओनली, वेरी कम बर्बादी। और अगर इसकी शक्ल देखे तो NO2 पैरा पे है, माइनस आर भी दिखाएगा और माइनस आई दूर से दिखाएगा। तो अब हमें लगेगा कि मैम ये तो माइनस आई दूर से दिखा रहा है, ये तो कम बर्बाद करना चाहिए, पर ये माइनस आर से कर रहा है भैया, साक्षात प्लस लाके दे रहा है उसके पड़ोस वाले कार्बन पे। तो बर्बादी नॉट प्रोमैक्स, ओनली बर्बादी। तो खुद देख लो, ये दो तरीके से बर्बाद कर रहा है जबरदस्त, क्योंकि पास में बैठा है तो इसका इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है और रेजोनेंस तो खेल ही रहा है ये भी। तो ये सबसे ज्यादा बर्बाद, लास्ट वाला बीच बीच में बर्बाद, और थर्ड वाला सबसे ज्यादा आबाद कि भैया हमारी तो बर्बादी कम है, हमें तो सिर्फ इंडक्टिव से ले रहे हैं, ले जा कितना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो सेकेंड मोस्ट स्टेबल, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। चमका? अगर ये चमक गया तो समझ लेना एसिडिक स्ट्रेंथ की आधी दिक्कतें जीवन की दूर हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बोलो, बातें समझ आई? बहुत बढ़िया, आगे खेलते हैं भैया। तुम खेलो, हम हर बार थोड़ी खिला दूंगी मैं तुम्हें क्वेश्चंस। चलो भाई खेलो, जाओ बेटा खेलो। ऑर्थो पे बैठे रेजोनेंस से भी इफेक्ट करेगा और इंडक्टिव भी पास में है। और NO2 सब जानते हैं माइनस आर खेलता है और माइनस आई, और ये माइनस आई पास से। NO2 मेटा पे है, सिर्फ माइनस आई खेलेगा। और NO2 पैरा पे है, माइनस आर खेलेगा और माइनस आई दूर से। अब मुझे बताओ, कार्ब अनायन है, माइनस आर माइनस आई से स्टेबल होगा ना, नेगेटिवली चार्ज चीज है, कोई उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो वो स्टेबल होगा, चाहे रेजोनेंस से खींचे चाहे इंडक्टिव से। और NO2 बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो रेजोनेंस से भी खींच रहा है, वो इंडक्टिव से भी खींच रहा है ना। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों से खींचने की वजह से वो नेगेटिव को बहुत ज्यादा फैलवा देगा, वो बढ़िया खिलवाएगा इसको, उससे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और नेगेटिवली चार्ज चीज तो यही चाहती थी कि कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लीज ले जाओ भगवान के लिए थोड़ी सी, अब वो ले जा रहा है रेजोनेंस से भी इंडक्टिव से भी। तो आबादी प्रोमैक्स और मेटा पे है तो ठीक है, मदद कर दी है, ऐसा कुछ खास नहीं करी। ओके ओके आबादी, ओके ओके आबादी। और पैरा पे है तो रेजोनेंस से तो खूब आबाद कर दिया उसने, इंडक्टिव से थोड़ा दूर से, ये भी आबाद है। तो अब जब तीनों ही आबाद हैं तो कौन ज्यादा आबाद हुआ या कौन ज्यादा खुश हुआ या कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये देखना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वो रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव से भी। सेकंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल? रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड। ठीक है, समझे? 132 सही बोला बिल्कुल तुम लोग ने भी। ये और ये कार्बोकटायंस है, स्टेबलाइज करना है या डिस्टेबलाइज करना है देख लो, कर दो फिर बता दो क्या हो रहा है, खेलो। ठीक है, कार्बोकटायन गरीबी की झनकार है when it comes to electrons, जैसे my life right now when it comes to money, same relate to the कार्बोकटायन। सुनो,
OH ऑर्थो पे लगा है, रेजोनेंस से भी इफेक्ट करेगा, इंडक्टिव से भी करेगा। ध्यान से देखना, OH है, लोन पेयर होते हैं तो इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस आर होगा, लॉजिकली सब बताया था पिछली वीडियोस में। प्लस आर इफेक्ट है और इसका माइनस आई पास से, और हमें भी पता है प्लस आर जीतेगा, तो नेट नेट दे रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है ना, तो प्लस आर वाला गेम देखेंगे हम कि भाई तू मदद करे, थैंक यू सो मच। OH अगर मेटा पे है तो सिर्फ इंडक्टिव से खेल सकता है, और OH वाया सिग्मा बॉन्ड्स तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, वाया लोन पे जब खेलता है तब रॉबिनहुड बनता है ना। वैसे सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू तो वो अपना इंट्रिंसिक बिहेवियर दिखाता है कि भाई मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, इधर दे दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो ले लेता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें OH पैरा पे है तो ये प्लस आर से हेल्प कर रहा है, और इसका माइनस आई तो और दूर से है, तो वैसे ही कम है, वैसे ही कम। अब सोचो ये सब में से वर्स्ट केस सिनेरियो किसके पास है? वर्स्ट केस सेकंड वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ विड्रॉइंग इफेक्ट दिख रहा है। एक कार्बोकटाइन है, उसकी मदद की तो बात ही नहीं हो रही। मैं बेंजीन की मतलब मैं इस रिंग की बात नहीं कर रही, ये तो कॉमन इफेक्ट है ना सब में। सब केस में ये जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये तो जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज घुमा रहे हैं, वो हेल्प हो रही है, पर वो सब में हो रही है। मुझे डिफ्रेंशिएटिंग बिहेवियर देखना है। तो सेकेंड वाले केस में ये जो OH है तो सिर्फ खींचने का काम कर रहा है, मदद तो कर ही नहीं रहा है, तो ये बर्बाद की तरफ ही लेके जा रहा है उसको। तो सेकेंड वाला तो लीस्ट स्टेबल खेल रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड की शक्ल देखो, खुद सोचो आराम से। फर्स्ट में भी प्लस आर इफेक्ट से इफेक्ट हो रहा है और थर्ड में भी प्लस आर, और रेजोनेंस के केस में डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस नहीं हो रही, इतनी बात होती है ना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब लॉजिकली सोचना, प्लस आर इधर भी है, प्लस आर इधर भी है, हटा दो, कॉमन इफेक्ट है ना, और उसका तो डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ माइनस आई पे, माइनस आई पास से, माइनस आई दूर से। कंपेरेटिवली थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना। प्लस आर दोनों में, हटा दो। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? माइनस आई, एक पास से है एक दूर से है, जो दूर से है वो कम बर्बाद कर रहा होगा, तो थर्ड वाला मोस्ट स्टेबल, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है तो बता दो, नहीं है तो बता दो। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, देख के डरना है डर जाओ, रीड करके डरना है आराम से डरो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर एक बार रीड करो। Hg2NO3 whole twice aqueous solution when added to a solution containing Cl- ions gives a white precipitate of Hg2Cl2. A list of molecules is given. मतलब उसने बोला कि कहीं Hg2NO2 NO3 whole twice डाल दो, ये स्पीशीज डाल दो, और उस जगह पे Cl- हो तो एक प्रेसिपिटेट बनता है। बस तुम्हारा टेक अवे यही है कि Hg2 पॉजिटिव आयन है और Cl- आयन है, तो वो मिलके ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं। Cl- के साथ Hg2 पॉजिटिव बनाता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट। अ लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, किसकी लीस्ट टेंडेंसी होगी टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट? मैक्सिमम नहीं, लीस्ट टेंडेंसी। तो क्वेश्चन अब लॉजिक पे चलेगा, समझना ध्यान से, क्योंकि एक बात समझ आ गई फिर तो क्वेश्चन कर लोगे। CCl बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, ये CCl बॉन्ड है, CCl CCl CCl, ठीक। अब Hg2Cl2 अगर बनाना है तो मेरे को Cl- चाहिए, अगर बनाना है Cl- चाहिए। और Cl- कैसे बनेगा? जब ये CCl बॉन्ड टूटे और ये Cl- निकल जाए और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए, तभी हो पाएगा, तभी हो पाएगा। तो मतलब वो मोटा मोटा हमसे पूछ क्या रहा है? वो हमें बोल रहा है कार्बोकटाइन बताओ और देखो किसकी लीस्ट टेंडेंसी है टू गिव द प्रेसिपिटेट। और लीस्ट टेंडेंसी किसकी होगी? जो सबसे घटिया कार्बोकटाइन होगी, क्योंकि जो अच्छी कार्बोकटाइन बनेगी
समझो ना, Cl माइनस उड़ना है, Cl माइनस निकलना है। तो अगर कार्बोकटायन अच्छा बनेगा तो Cl माइनस जल्दी निकलेगा, बेटर प्रेसिपिटेशन होगी। और अगर कार्बोकटायन बुरा बनेगा तो Cl माइनस क्यों निकलेगा, वो निकलने ही नहीं देगा। तो वो यही पूछ रहा है किसकी लीस्ट टेंडेंसी है, मतलब कहाँ कार्बोकटायन सबसे बकवास बन रहा है। व्हाट्स द बेटर वर्ड फॉर बकवास? बेकार, बेकार इज ऑल्सो बैड वर्ड। व्हाट्स अ गुड वर्ड? कहाँ कार्बोकटायन सबसे बैड बन रहा है, ठीक है, स्ट्राइक द बकवास वर्ड, हटा दूंगी मैं रिकॉर्डिंग से। तो कहाँ ये बैड बन रहा है वो हमें देखना है। और जहां कार्बोकटायन अच्छा नहीं बनेगा वहां प्रेसिपिटेट क्यों बनने देगा वो बोल रहा है मैं अच्छा ही नहीं बन रहा। कहाँ जा रहा है भाई Cl, वापस आ। ये सब क्या कर रहा है? कहीं नहीं जाना प्रेसिपिटेट बनाने, चुपचाप बैठ रहा है, क्योंकि अगर तू निकल लिया तो मैं स्टेबल कार्बोकटायन नहीं हूं, तो मैं तुझे जाने क्यों दूं। तो लीस्ट टेंडेंसी मतलब स्टेबल ना बने। शक्ल देखो इन सबकी, लीस्ट स्टेबल कौन है? जो लीस्ट स्टेबल होगा उसकी लीस्ट टेंडेंसी होगी। बताओ भैया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये -R से भी बर्बाद कर रहा है, -I पास से बर्बादी प्रोमैक्स। यहाँ पे सिर्फ -I से बर्बादी, यहाँ -R से भी, पर -I दूर से। तो यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, ये दोनों तो मोर बर्बाद है एज कम्पेयर टू 2। बट यहाँ -I भी पास से तो ज्यादा बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए अगर 1 वाला ज्यादा बर्बाद हो रहा है तो लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट किसकी होगी? इसकी ना। ये बोलेगा अरे भाई कहाँ जा रहे छोड़ के, चुप रहे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाना, यहीं पे बैठा रहे, तू निकल लिया तो मेरा क्या होगा। गेम समझ आई? ऐसे सवाल आते हैं। तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटाइन्स इज मोस्ट स्टेबल और द लीस्ट स्टेबल। वो तो ठीक है, ऐसे भी तो बना सकता है वो, प्रेसिपिटेट खिलवा दे तुमसे। तो डरना नहीं है, तुम्हें ये समझना है कि अगर वो प्रेसिपिटेट बनवा रहा है मतलब Cl माइनस उड़ना है। तो अगर एक CCl बॉन्ड है तो Cl माइनस कब उड़ेगा? जब ये कार्बोकटायन बनेगा। तो वो मोटा मोटा तुमसे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो डरना मत, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी तो खेल चुके हो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बात समझ आई? आई तो अगला कराऊंगी क्वेश्चन, जल्दी से बता दो चमका कि नहीं। छोटी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है बिंदास बोलना, मतलब ऐसे लग रहे हैं। बताओ इनमें से कौन सबसे इजीली AgNO3 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl देगा? कौन देगा भैया व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl? AgCl बनना है तो मतलब Cl माइनस हटे, और Cl माइनस हटे मतलब ये लोग कार्बोकटायंस बने। तो जो कार्बोकटायन सबसे बढ़िया बन जाएगी वो बोलेगी ले जाओ Cl माइनस, मुझे क्या करना है उसका, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, चाहिए ही नहीं। पर जो कार्बोकटायन बर्बाद हो रही होगी वो बोलेगी ना यार Cl माइनस कहाँ जा रहे हो भैया, रुको, नहीं जाने दे सकती वो, क्योंकि उसने अगर प्रेसिपिटेट बनवाना शुरू कर दिया तो फिर तो उसकी मतलब वो तो अनस्टेबल हो जाएगी ना, वो क्यों ऐसा अलाउ करेगी। जवाब है ना बी, ना सी, ना डी, जवाब है ए। समझते हैं क्यों? ओहो एक ए आया था। ये कार्बोकटायन बनेगी CH2 पॉजिटिव जो ए वाली है, ये कार्बोकटायन बनेगी CH2 पॉजिटिव CN बी वाला, सी वाला कार्बोकटायन बनेगा CH2 पॉजिटिव मेटा पे, और डी वाला कार्बोकटायन बनेगा ये भाई साहब। करेक्ट, करेक्ट। -I -R CN का होता है, मेटा पे है तो ओनली -I, पैरा पे है तो -R और -I दूर से। करेक्ट चल रहे हैं हम लोग, करेक्ट। ये तीनों को एक बार देखना, तीनों ही तो बर्बाद है, किसी ना किसी तरीके से बर्बाद ही तो है। इनमें से कम बर्बादी है इसलिए तुम्हें ये आंसर लग सकता है, कम बर्बाद इसलिए लग सकता है। पर तुम इसको क्यों भूल गए, ये तो बर्बाद ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये तीनों पे जो ग्रुप्स लगे हैं किसी ना किसी तरह की बर्बादी तो मिल रही है, चाहे रेजोनेंस से मिले चाहे इंडक्टिव से मिले, बर्बादी तो है जीवन में। ये नो बर्बादी, ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग,
तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है तो बर्बादी नहीं है, बर्बादी नहीं है तो बाकियों से स्टेबल है, और अगर बाकियों से स्टेबल है तो क्या करेगा ये, बाकियों से स्टेबल है तो ये अलाउ कर देगा भैया प्रेसिपिटेट बनना, ये Cl- को जाने देगा और ये AgCl मोस्ट इजीली बना देगा। दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है तो बता दो, नहीं है तो बता दो जल्दी से। जो किया सब चमका, लॉजिकली सब समझ आया कि नहीं? कट्टे तो मार ही लेते हो तुम लोग। बढ़िया, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो करवा देना।